हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास एक एलईडी बल्ब का ड्राइवर जिसके माध्यम आप देख सकते हैं इसका कैपेसिटर जो है फूल चुका है। कैपेसिटर जब भी फूलता है दो कारण से फूलता है, या तो हाई वोल्टेज आ जाए एक बार, और या तो जब हम इसमें इनपुट सप्लाई दें जैसे हमारा आउटपुट में हाई वोल्टेज बने तो इसके कारण हमारा जो ये हमारा कैपेसिटर जो है ख़राब हो जाता है, फूल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस टूट ही चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के इनपुट वाले पॉइंट पर हम यहाँ पर दो वायर सोल्डर कर लेंगे जो कि हमारी मेन सप्लाई की होंगी, और हम किसी भी डिवाइस को रिपेयर करने से पहले स्विच लाइन से उसको स्विच लाइन से पावर देते हैं, जिससे कि हमारा जो उपकरण में अगर शॉर्टिंग हो तो हमारा जो स्विच लैम्प है ग्लो कर जाए। अन्यथा हमारा अगर स्विच लैम्प नहीं उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारे घर की लाइट भी ख़राब हो सकती है। तो इसको मैं अभी लगा देता हूँ यहाँ पर पावर लाइन से, स्विच लाइन से, और इसके बाद हम इसका आउटपुट पर वोल्टेज चेक करेंगे, आउटपुट में हमारा कितना वोल्टेज बन रहा है। तो इसके लिए मल्टीमीटर चाहिए होगा आपको। मल्टीमीटर पर आप 1000 देखा था कि यहाँ से धुआं उठना शुरू हो चुका था। जब भी धुआं उठता है तो इसका मतलब ये होता है हमारा इनपुट से हमारा वोल्टेज जा रहा है, और उसके बाद इसमें हाई वोल्टेज बन रहा है जिसके माध्यम से हमारा धुआं उठ रहा है। और यहाँ पर इसका एलईडी भी ख़राब हो चुका है टूट के। हाई वोल्टेज आएगा तो कोई ना कोई एलईडी या फिर पूरा एलईडी ही ख़राब हो सकता है। तो हमने मल्टीमीटर पर यहाँ पर प्रॉप को मैंने अटैचमेंट कर लिया है, क्योंकि हम मेरे पास एक ही जो लीड है जिसके माध्यम से बैक लाइट टेस्टर पर भी लगा कर उपयोग करता हूँ, अपने मल्टीमीटर पर भी उपयोग करता हूँ। मल्टीमीटर को 200 रेंज डीसी मोड पर या फिर 1000 रेंज पर सिलेक्ट करके रखें। तो हाई वोल्टेज बन रहा तो इसको टेस्टिंग करने के लिए हम मल्टीमीटर को 1000 रेंज पर सिलेक्ट करके रखेंगे, जिससे अब इसको मैं जल्दी से इसका वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो इसके वोल्टेज के लिए हम इसको पावर लाइन से फिर से कनेक्ट करेंगे। धुआं उठना शुरू हो सकता है, स्विच लैंप हमारा ग्लो हो चुका है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। चलिए यहाँ पर मैं इसका वोल्टेज एक बार चेक कर लेता हूँ, इसके आउटपुट वाले पॉइंटों पर कितना वोल्ट हमारा बन रहा। तो यहाँ पर अभी हमारा यहाँ पर अभी मेरा है कि एमओबी भी हीट हो रहा है, देखिए। और इसको कंफर्म करने के लिए हम किस प्रकार से आपको दिखाना चाहेंगे, तो मेरे पास ये शॉर्टकट एक तरीका है कि इसको मैं इस प्रकार से रख लेता हूँ, और यहाँ पर अभी इसको पावर लाइन से कनेक्ट करके रखूँगा, और हाथ पर अपने मोबाइल ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको स्विच लाइन से सप्लाई देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए स्विच लाइन हमारा ग्लो हो चुका है, और इस जगह पर आप देखिए ध्यान से धुआं उड़ना शुरू हो चुका है। अब ये कंपोनेंट जैसे ही हमारा टूट जाएगा, अलहदा हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा कि हमारा एमओबी भी शॉर्ट है। जैसे हटेगा तो ये हट चुका है, तो यहाँ पर देखें, लेकिन अभी भी धुआं निकल रहा। चलिए, तो अब इस जगह पर इस कंपोनेंट को मैं हटाकर और पावर लाइन से डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको टेस्ट करना होगा। तो उस कंपोनेंट को मैंने हटा दिया है। अब इस जगह पर इसके पिने हैं दूरी हैं, और इसके बाद हम इसका आउटपुट वोल्टेज एक बार चेक करेंगे। यहाँ पर देखें छेद हो चुका है, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। इसको पावर लाइन से कनेक्ट करके इसका एक बार आउटपुट वोल्टेज मेजरमेंट कर लूँगा। आउटपुट वोल्टेज चेक करने से हमको पता चल जाएगा कि जो हमारा स्विचिंग ऐसी बचा है ये भी ख़राब हो चुका। तो यहाँ पर अभी आउटपुट वोल्टेज तो नहीं बन रहा है, तो किसी किसी से ये देखें यहाँ पर हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा। 200 पर करेंगे, आउटपुट में हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा। तो यहाँ पर यहाँ के माध्यम से हमारा जो सप्लाई है ये, तो यहाँ पर भी नहीं पहुँच रहा। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट वोल्टेज हमारा कुछ भी नहीं बन रहा। यहाँ पर मैं इसमें आउटपुट वोल्टेज चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बन रहा यहाँ तक। और यहाँ पर जैसे टच करते हैं मल्टीमीटर पर ऐसा लगता है वोल्टेज आ रहा। तो इसका इंडक्टर कॉइल को चेक करें। इंडक्टर कॉइल चेक करने का सिंपल सा प्रोसेस, सबसे पहले इंडक्टर कॉइल देख ले। इसके बाद जो एक पिन है ये इसका किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब जो एक पिन का कोई भी कार्य नहीं है। तो टोटली दो पिन जो है इंडक्टर में कार्य कर रही है। मल्टीमीटर बजर इसको सिलेक्ट करके रखें। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, तो कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं। कंटिन्यूटी दे रहा है, इसका मतलब इंडक्टर सही है। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो इसका फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है तो इस कैपेसिटर को रिमूव करें और उसकी जगह पर दूसरा कैपेसिटर लगाएं। उसके बाद देखें क्या आपका आउटपुट में वोल्टेज जो है बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, और नहीं बन पा रहा तो क्यों नहीं बन पा रहा, फिर भी हम देखेंगे। तो इस कैपेसिटर को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान में रखते हुए इस कैपेसिटर को लगाएं। इस कैपेसिटर का वैल्यू देखेंगे, कैपेसिटर का जो वैल्यू है ये देखें, इसका कैपेसिटर 47 और 102 का कैपेसिटर लगा। तो इसी कैपेसिटर की जगह पर मैं दूसरा कैपेसिटर ले लूँगा।
कोई भी पुराने ड्राइवर से आपको मिल जाएगा, 100 तक का कैपेसिटर लगा सकते हैं, 100 वोल्ट 100 तक का कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी ड्राइवर से एक कैपेसिटर को रिमूव कर लूँगा और इस जगह पर कैपेसिटर हम लगाएंगे। तो कैपेसिटर हम एक ड्राइवर से रिमूव करके लगाते हैं। तो हमारे पास है सेमी वोल्ट का सेमी कैपेसिटर है, जो कि इसका वोल्ट 100 VF है और 147 का कैपेसिटर है। 100 वोल्ट 47 उसका कैपेसिटर है। तो यहाँ पर सेमी वैल्यू का हम कैपेसिटर लगा रहे हैं। तो इस जगह पर खासकर आप नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देंगे, तब का कैपेसिटर तुरंत ही फूल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा। डंडी वाला पॉइंट आपका नेगेटिव है, इसमें भी देखिए डंडी वाला पॉइंट जो है नेगेटिव है, ब्लैक कलर में डंडी है। डंडी में आपको थोड़ा सा परिवर्तन मिल सकता है। चलिए इसके मैं होल क्लियर करके इसके बाद जो कैपेसिटर रिमूव मतलब इस जगह पर कैपेसिटर लगा देता हूँ और इसके बाद हम चेक करेंगे। और इसके बाद अगर हमारा कैपेसिटर फूल जाता है तो जो स्विचिंग आईसी है उससे हमारा हाई वोल्टेज बने, उसको अच्छे से हमारा कैपेसिटर फूल सकता है। अब इस जगह पर एमओवी को भी हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि जो एमओवी को रिमूव कर देते हैं तो ये देखिए इसका कैपेसिटर एमओवी को भी, तो एमओवी मैं बाद में लगा दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो इसका कैपेसिटर लगाने का प्रोसेस है कंप्लीट करते हैं। डंडी वाला पॉइंट इस साइड खींचा हुआ है, इस माइनस वाला पॉइंट है, माइनस की साइड रखते हुए इस कैपेसिटर को मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। इसी जगह पर हमने सोल्डर कर दिए हैं। इसके बाद हम इसको पावर लाइन से कनेक्ट करके देखेंगे। तो पावर लाइन से तो मैंने कनेक्ट कर दी है। आई मैं इसमें आउटपुट में कोई भी अच्छा एलईडी इसलिए कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हमको पता चले आउटपुट में क्या कम ज़्यादा वोल्टेज कैसा वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद हम इस पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमको कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो इस जगह पर फिर से मैं वही प्रोसेस करूँगा टेस्टिंग के लिए। तो सॉरी तो इस मैंने पावर लाइन से फिर से कनेक्ट कर दिया है। इस जगह पर हम एलईडी पर चेक करेंगे कि आउटपुट वोल्टेज बन रहा कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पर तो कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा, सॉरी अच्छे से प्रॉप शायद कनेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर अभी देखिए हमारा वोल्टेज बनने लगा, जो कि यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो बन रहा है 100 वोल्ट बन रहा है। अब इस एलईडी को मैं शॉर्ट करूँगा तो यहाँ पर इसको शॉर्ट करने से पता चल जाएगा प्रॉपर्ली लोड वगैरह ले रहा कि नहीं ले रहा। तो ये एलईडी को शॉर्ट करने पर हमारा एलईडी जो है प्रॉपर्ली वर्क कर जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी मैं शॉर्ट कर दूँगा। मैं आपको दिखाने पर्पज़ से शॉर्ट कर रहा हूँ, बाकी आप इस जगह पर एक न्यू सिस्का ब्रांड का एलईडी यहाँ पर लगा दें और सर्विस जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको हमने लगा दिया है। अब इस जगह पर हम इसको पावर लाइन से कनेक्ट करेंगे। पावर लाइन से कनेक्ट करने पर इस पर फ्लिंकरिंग करा तो हम इसको उल्टा कर देंगे और इसका आउटपुट वोल्टेज मैं आपको अब चेक करके दिखाऊँगा। तो ऑन तो हो चुका है, इसके लिए हम 200 पर सेट करेंगे। इसके बाद हम इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव पर रखने पर यहाँ पर हमारा 72 वोल्टेज लोड आने पर आ रहा है, मतलब कि जो हमारा प्रॉब्लम है आज का सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मात्र हमने 2 कंपोनेंट चेंज किया है और हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका है। ये देखिए।